बताओ। मेरा नाम है जयप्रकाश, शॉर्ट नेम जेपी बोलते हैं। तो आप हमको 5 हवेली घुमाने वाले हैं। 5 हवेली नहीं, मैं आपको पहले स्टोरी समझाऊंगा। स्टोरी समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। ओके। सोने चांदी मोती पिरोने का काम करते उसको बोलते हैं पटवा। ये राजाओं को फाइनेंस करते हैं, इसीलिए उन्होंने उपाधि दी थी पटुओं की। तभी नाम रखा गया पटुओं की हवेली। बनाने वाले का नाम गुमान चंद बाफना अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेली बनाई। यहाँ से शुरू करके लास्ट येलो कलर का बोर्ड है, वहाँ तक 5 हवेली। 18th सेंचुरी में काम चालू हुआ है, 1860 में काम कंप्लीट हुआ। एक हवेली को बनाने के लिए 12 साल इसलिए लगे। न तो इसमें सीमेंट है, न चूना है, न पानी। जितना भी देखोगे पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम। आज की तारीख में हवेली का एक एक पार्ट तोड़ के कहीं फिट कर सकते हो। 3 मंजिल ऊपर है तो 2 मंजिल नीचे, 5 मंजिल की बिल्डिंग, अंडरग्राउंड भी 2 फ्लोर नीचे भी है। और इनका जो बिजनेस था, सोना चांदी, अफीम, बांधनी, एम्ब्रॉयडरी, मसाला, पूरे एशिया में 350 दुकानें थी। और इनका बिजनेस फैला हुआ था इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, काबुल, चाइना। सिल्क रूट का भी इनका बिजनेस था। बिजनेस ख़त्म हुआ 1947, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लग गया, तब इनका बिजनेस ख़त्म हो गया। तब इनको हवेलियाँ बेचनी पड़ती थी पानी के पास। पहली वाली हवेली यहाँ के महेश्वरी जीवन लाल जी कोठारी, उन्होंने हवेली खरीदी थी 60,000 1960 में। 60,000 मतलब उस समय 60 करोड़ के बराबर था। जो सामान छोड़ के गए उसी का पूरा म्यूजियम बना दिया। और ये जितना भी काम देख रहे हो ये सारा नया काम है। आज से 15 साल पहले इसका काम किया हुआ ऊपर की तरफ। अच्छा। फिर बची 4 हवेली, सेकेंड एंड फिफ्थ। 1974 परमाणु टेस्ट हुआ था पोखरण में, पहला न्यूक्लियर टेस्ट। उस समय इंदिरा गांधी जी को पता चला हवेली की नीलामी चल रही है। 2 हवेली नीलामी में खरीद के राजस्थान सरकार को दे दी 1,60,000। सेकेंड वाली हवेली बंद रखी है, फिफ्थ वाली चालू रखी है, उसके अंदर एम्प्टी पार्ट है। सेकंड वाली बंद क्यों है? बंद है, छतें कमज़ोर है इसलिए बंद रखी हुई है। और फिफ्थ वाली चालू है। तीसरी और चौथी जनरेशन के हाथ में। थर्ड में 100 रुपया टिकट रखा और मेंटेनेंस के साथ में। इसमें खाली हवेली 6 से 7 कमरे रखे गए, जिसमें 100 रुपया मेंटेनेंस फीस रखा हुआ। अच्छा। और फोर्थ में इनका रेसिडेंस है। जो महेंद्र जी बाफना जो है वो उनके 7वीं जनरेशन की पीढ़ी है। ओके, तो अभी लोग रहते हैं इसमें? अभी भी रहते हैं, 7वीं जनरेशन अभी भी रहती है। और ये वाला अपन म्यूजियम की टिकट लिए तो अपन म्यूजियम चलेंगे। ओके। ओके, आपका फ़ोटो यहाँ पे खड़े हो जाइए, आपका फ़ोटो ले लेंगे आप। अच्छा। ये जो है उस समय का सीक्रेट लॉकर, अंदर सोना चांदी वगैरह रखते थे, इसको बंद करते थे, ऊपर से फोटो फ्रेम लगाते थे। अच्छा, पता ताकि नहीं किसी चलता बंदे को पता नहीं चलता यहाँ पे क्या है करके। अच्छा। चोर भी अगर चोरी करने आता है तो अंदर की तरफ भागता, इस तरफ नजर ही नहीं जाती। और ये जितना भी काम देख रहे हो ये पूरा नया काम है, आज से 15 साल पहले काम हुआ। और ये पटुओं की हवेली बने हुए कितना टाइम हो गया? 18th सेंचुरी में काम चालू हुआ, 1860 में काम कंप्लीट हुआ। ये हवेली बनने के लिए 1812 में कंप्लीट हो गई थी, बन के कंप्लीट हो गई थी। और पूरा कांच का काम पुराना है? ये सारा ये 15 साल पुराना ही काम। आज की तारीख में कस्टमर को एक्टिव करने के लिए इस टाइप की कार्यक्रम। ये देखिए सामने इनका पूजा रूम, सामने महावीर स्वामी की मूर्ति है और पीछे गणेश जी का फोटो है। गणेश जी का फोटो है जो हैंडमेड है, उसके ऊपर अभी भी वर्क किया हुआ सोने का। अच्छा। और ये इनका रिसेप्शन रूम है, जो भी गेस्ट वगैरह आता है उनको यहाँ पे बैठा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, नीचे ओपीएम रखने के लिए स्टोर करते हैं। कहाँ पे? वहाँ नीचे ओपीएम होता था? ओपीएम अफीम। बाकी यहाँ का फोटो कर लेना। 60,000 1960 में इन्होंने खरीदी थी ये हवेली? 60,000। ये जो है 1860 की लॉ की बुक, ये सारे उस समय के सिक्के, चांदी के, तांबे के, पीतल, पैसा, आना, दमड़ी। और ये जो है पैसे का इतिहास, जो नोट बनवाया था सुभाष चंद्र बोस ने 1,00,000 रुपए का नोट, ये सारे पैसे का इतिहास है। उसका प्रिंट आउट 1,00,000 रुपए का नोट है? कौन सा? ये वाला ये 100 रुपीज़ है। ये 1,00,000 रुपए का नोट है जो सुभाष चंद्र बोस ने निकाला था। अच्छा। ये सारे पैसे का इतिहास है जिसका प्रिंट आउट बना के रखा हुआ है। जैसे 2 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, ये सारा प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है। नाइस। आने वाले टाइम में ये अभी जो चल रहा है वो 2 रुपये का सिक्का वो चीज़ बताएगा।
का फॉसिल फॉसिल के बारे में आपने सुना रहेगा। डायबिटीज, बीपी, शुगर, घुटनों का दर्द, ये सब कंट्रोल, सॉरी ये सरोते सुपारी काटने में, अखरोट काटने में काम करता है। वही मैंने अरे सॉरी वो निकल गया। यहाँ का फॉसिल फॉसिल के बारे में आपने सुना रहेगा। जीवाश्म जीवाश्म ये 1800 साल करोड़ पहले यहाँ पे क्या समुद्र हुआ करता था। समुद्र पूरा रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। उसकी जो जीवाश्म, इसको बोलते हैं जीवाश्म। जीवाश्म सारे लकड़ी में कन्वर्ट होकर पत्थर बन गया, तो इसको बोलते हैं फॉसिल। फॉसिल की गिलास में रात को पानी भर के रख दो, सवेरे पानी पी लो। डायबिटीज, बीपी, शुगर, घुटनों का दर्द, ये सब कंट्रोल में। और ये ग्लास कहाँ मिलते हैं ना? यहाँ पे मिलते हैं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या मतलब? 15 समझ लीजिए 100 रुपये से स्टार्ट होता है गिलास, जो वहाँ पे जिस बट वो ओरिजिनल फॉसिल होता है। फॉसिल जो 100 पता चले का उसमें पानी पी रहा हूँ, फायदा ना हो। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फॉसिल में आके क्वालिटी आती है। जैसे वहाँ आप जैसे हैंडलूम वगैरह में देखो तो हैंडलूम में 2500-3000 रुपया रेट होता था। वो 2500-3000 नहीं, मैक्सिमम 400 रुपये वाले ग्लास लोगे तो वो असर करेगा। जैसे 100 वाली ग्लास का कोई असर नहीं रहता। वो समझ लीजिए, आपको बता देंगे किस हिसाब से वो होता है। और सारे उसमें के चश्मे, गॉगल्स, ये वो गॉगल्स हैं जो उस टाइम चलते थे, उस समय चलते थे, और आज की तारीख में ट्रेंड में यही चल रहा है। और इसका एक येलो स्टोन भी आता है। दूध के अंदर आप कितना भी पानी डालोगे, पानी पूरा अडॉप्ट करेगा, पनीर के जैसा दे देगा। लेकिन उसमें खट्टा डालना जरूरी है। खट्टा डाले बिना कोई काम नहीं। ये सामने पंखे है, उसमें के पंखे, हाथ वाले पंखे, हाँ। ये सब चीजें इन्हीं मतलब जो थे वही है। वाओ। और ये जो है केरोसिन से चलने वाला पंखा। कौन सा पंखा? केरोसिन से चलने वाला पंखा इंग्लैंड से मंगाया गया। और ये देखिए इंग्लैंड। और ये सारे उस समय के बही खाते जो बोलते हैं अकाउंट्स वगैरह, तो बही खाते यहाँ पे बैठ के टाइप लिखने का काम किया करते थे। ये मूलिंग चैम्बर हुआ करता था। ये चाकू कैंची दार करने का रखा हुआ है, टाइप राइटिंग रखा हुआ है। और यहाँ पे जिस समय पहले वेलकम होता था तो अफीम घोटने के हिसाब से, अफीम छानने के हिसाब से, पीछे हुक्का, मुद्रा जो है आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा। पुराने बाइक खाता रखा हुआ है, रेडियो रखा हुआ है। और ये लकड़ी की छत, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा। ये पूरी लकड़ी की छत है। पूरी लकड़ी की छत, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा, टेम्परेचर के हिसाब से इस्तेमाल किया। दूसरा व्यापारी और तीसरा दुश्मन, वो ही होता है। बहुत घंटे का ये जितना भी फर्नीचर देख रहे हो पूरा लकड़ी का फर्नीचर है। बेल्जियम के ग्लास लगे हुए ऊपर। सामने देखिए ये चांदी की घड़ी। अच्छा, ये चांदी की घड़ी है। ये चांदी की घड़ी है। ये जेरोक्स मशीन है। अच्छा। टेलीफोन है, अलार्म घड़ी है, पेन का स्टैंड है, बेल है, टाइमर है। टाइमर जो है 24 आवर्स का टाइमर है, जो आज की तारीख में मिलता है 1 मिनट का टाइमर है। हाँ। और ऊपर लकड़ी का पंखा है, डबल साइड पंखा है। सामने मुगल साम्राज्य की पेंटिंग लगी हुई है। ये सारे त्योहार के हिसाब से साड़ियाँ ऑर्डर करते हैं। जैसे अभी ला के रखे हुए, ये राजस्थानी कल्चर बताया गया। तो इसको बोलते हैं कोटा डोरिया साड़ी, जो मंदिर में इस्तेमाल किया करते हैं। और इसमें जो वर्क किया हुआ है इसको बोलते हैं गोटा पत्ती का वर्क। जैसे साड़ी और ड्रेसेस पे अभी भी काम होता है। ये जो है दीपावली के पहले दिन, धूप चौदस के दिन पहना करते हैं। इस पे जो वर्क किया हुआ है जड़ी और मोती का वर्क किया हुआ है। और इसको बोलते हैं मोटरा साड़ी, जो सावन और भादों के हिसाब से इस्तेमाल किया करते हैं। ये बारिश के हिसाब से इस्तेमाल किया करते हैं। अच्छा। और ये जो है पीले रंग की बांधनी, जिसको बोलते हैं टाई एंड डाई, सूर्य पूजन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे टाई एंड डाई 120 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट होता है। और ये जो है बनारसी साड़ी, शादी के कार्यक्रम के हिसाब से इस्तेमाल किया करते हैं। सिल्वर का वर्क है। इसको बोलते हैं गणगौर। ईस्टर और गणगौर, होली जो होती है, होली के 16 दिन के बाद इनकी पूजा होती है। अच्छा। जो इसकी पूजा करते हैं कवाड़ी लड़के, ताकि उनको वर अच्छा मिले, इसलिए कवाड़ी लड़के इनको पूजा। ये सिर्फ राजस्थान में होता है। ये खाली राजस्थान में ऐसा नहीं है, जो मानने वाले अभी भी मान रहे हैं। जैसे दिल्ली हो गया, ग्वालियर हो गया, हर जगह मानते हैं। हाँ, मेनली ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल।
ये कोटा डोरिया साड़ी शीतला सप्तमी के हिसाब से, शादी के फेरे के हिसाब से इस्तेमाल किया करते हैं। पंचरंगी बांधनी साड़ी हवन यज्ञ के हिसाब से शुभ माना जाता है। हवन यज्ञ मतलब घर के अंदर हवन करो, चाहे दुकान में हवन करो, तो उसके लिए तो साड़ियों की भी अपनी इम्पोर्टेंस है कि हवन हो रहा है तो ये साड़ी और ये लहरिया। लहरिया साड़ी हरियाली के हिसाब से, हरियाली मतलब जिनके घर में दरिद्रता हो तो लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए हरे रंग की लहरिया की साड़ी इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग की बांधनी होली के हिसाब से शुभ माना जाता है। व्हाइट कलर का ब्लॉकेट शौक समारोह के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है फोल्डिंग वाली साइकिल जो यूएस से मंगाई गई है, उस समय का वेस्टर्न टॉयलेट। ये फोल्डिंग साइकिल है? ये फोल्डिंग साइकिल है, देखो पूरा फोल्ड हो जाती है। और सामने उस समय का वेस्टर्न टॉयलेट, और ऊपर पालकी सेठानी को ले जाने के हिसाब से। अच्छा, सेठानी को ले जाते थे इसमें। हाँ, बहुत ही प्रिजर्व करके हाथी रखी घोड़ा सारी पालकी जय कन्हैया लाल की, चीज़ें। आपने यहीं से सुना है होगा। हाँ। ये जो रास्ता हुआ करता था लेडीज के आने जाने का। अच्छा, लेडीज के आने जाने का, सिर्फ लेडीज आते लेडीज आने का। उनको उस समय जितना भी रहती थी पर्दे में रहती थी, तो इसलिए लेडीज का आने जाने का यहीं से रहता। और यहाँ पे अभी नीचे और भी है क्या? यहीं से आते थे। ये नीचे और भी है क्या? नीचे कोई नहीं है, ये नीचे जाने का रास्ता है। और ये नीचे मतलब और नीचे तक ये है? खाली लेडीज नीचे से ऊपर तक लेडीज जा सकते थे, छत तक। नहीं, अभी ये नीचे का ओपन है या फिर बंद हो गया? नहीं, ये बंद है, वो रास्ता बंद रखा हुआ है। बंद क्यों रखा है? बंद तो यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, और जो हवेली से बाहर ही निकलता है सीधा रास्ता। और ये उस समय का सीक्रेट लॉकर, पत्थर से कवर करके बंद करते थे और ऊपर एक पर्दा लगाते थे। यहाँ देखिए पर्दा। दिमाग उधर था लोगों में ये लगा और हुआ ये है ऊपर। टोटल 5 हवेली के ताले हैं। पहले क्या 5 हवेली कलेक्टर थी, जिस समय इनका बिजनेस खत्म हो गया तो पार्टीशन हो गया। तो हवेली के मेन 3 गेट है, 1 2 3, और ये सारी छोटी अलमारी के, बड़ी अलमारियों के कमरों के ताले। इसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट लॉक। एक चाबी आपके पास, एक चाबी इनके पास, दोनों चाबी डालेंगे तो आपको अच्छा, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट। और ये जो है राशि पर ताले, मतलब क्या? राशि के हिसाब से ताले, राशि के हिसाब से। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ताले लगाए जाते हैं। बड़े अच्छे और लग रहे हैं। ये कैमल के ऊपर रखने वाला प्लांट, डेजर्ट जाके आया तो आपने देखा रहेगा, ये फ्रंट का पोर्शन है, ये बैक का पोर्शन। हाँ, अच्छा, और कैमल के ऊपर रखते हैं। हाँ, कैमल के ऊपर। ये फाउंटेन जो है नीचे की तरफ रखा है, ऊपर लाके रखा है। ऊपर लाके रखा हुआ है। पहले क्या है, यहाँ पे नीचे 2 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड बिजनेस चलता है, तो उसके बाद में अभी लाते हैं। अच्छा, और ये जो है उस समय का झूला, इसके अंदर लगे हुए घुंघरू, जिस हिसाब से लेगा उस हिसाब से आवाज करेगा। हिला नीचे के लकड़ी लगा देते थे, अभी बांध के रखो इसको ऐसे करके नहीं देख सकते। आराम से। एक ना बिजनेस है नीचे, ऐसी बात थोड़ी है। सामने साइकिल, नीचे बच्चों का पालना उस समय का, बच्चों की साइकिल। बच्चों की साइकिल। और यहाँ से आप कोई भी गेट में एंट्री मारोगे, आपको गणेश जी के दर्शन करोगे। अच्छा, हर गेट पे गणेश जी, जैसे आमने सामने, पीछे की तरफ भी देखिए, आपको गणेश जी के दर्शन करोगे। जय गणेश। ये ड्रेसिंग रूम, पहले ऊपर की तरफ देखिए, 16 श्रृंगार। ये सब 16 श्रृंगार है? ये 16 श्रृंगार है। उल्टा देख रहे हो आप, यहाँ से देखिए, अच्छा, यहाँ से कंटिन्यू 16 श्रृंगार आपको पता है। हाँ, मतलब ये सब बहुत बढ़िया। ये जितना भी काम कर रहा है, नया काम करवाया है 15 साल पहले। नीचे देखिए सिलाई ये मशीन। नया काम क्यों करवाया? पुराना? नया तो आज की तारीख में जो कस्टमर देखना चाहते हैं, एकदम हटके देखना चाहते हैं, तो नया वर्क है। जितना भी काम किया वो नया वर्क। हाँ, वरना फिर कोई क्यों है ऐसे? हाँ, बस उस हिसाब से उनका पैसा भी वसूल होना चाहिए, फोटोग्राफी हो जाती है, हर चीज़ हो जाता है। और सामने देखिए सिलाई मशीन जो यूएसए से मंगाई गई है, ऊपर नाम भी लिखा हो, व्हीलर एंड विल्सन, मेड इन यूएसए।
ऊपर है चांदी के धागों की साड़ी, हम्म। ये गोटापति का वर्क, इसमें साड़ी और ड्रेसेस पे अभी भी काम हो रहा है। वेट मशीन, कोयले वाली प्रेस, कैरोसिन से चलने वाली कोयले प्रेस, वाली प्रेस तो आज भी यूज होता है। आज भी है। और ये कैरोसिन से चलती है? कैरोसिन से चलने वाली प्रेस। अच्छा। सामने लकड़ी के कंगे और चांदी के कंगे, नीचे जूती और मोजरी रखी हुई है उस समय की। और इसको बोलते ये ज्वेलरी बॉक्स, ऊपर वाला जेंट्स का, नीचे वाला लेडीज का। लेडीज का बड़ा होता है। लेडीज का बड़ा होता है, लेडीज के ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहते हैं ना। ये हाथी दांत का चूड़ा लगा हुआ है अच्छा हाँ, ये हाथी दांत सामने, का चूड़ा। सामने पूरा वेजिटेबल कलर किया हुआ उसके ऊपर। वेजिटेबल कलर है। वेजिटेबल कलर जो आज की तारीख में साड़ी है, ड्रेसेस, हर चीज़ के ऊपर वेजिटेबल कलर यूज़ कर रहे हैं। और सामने देखिए परफ्यूम के कलेक्शन, ऊपर चांदी का हार लगा हुआ है। और ये जो है जेंट्स का है, ये लेडीज़ का है। जेंट्स का कितना सिंपल है और लेडीज़ का कितना हाई फाई है। हाँ, ये जेंट्स का है, ये लेडीज का है। और ये ज्वेलरी रखने के लिए बॉक्स हुआ करता था, उनका ज्वेलरी बॉक्स है। ये कपड़े लकड़ी की पेटी है, इसके अंदर कपड़े रखे हुए हैं। और यहाँ पे घी का दिया रखते थे, ऊपर जो ब्लैक होता था मक्खन से काजल लगाते थे, बच्चे को काला टीका। अच्छा, कंसेप्ट बहुत अच्छे रहे हैं मतलब लोगों के। बस वही है। हम तो जैसे ये जुगाड़ू काम actually कर लेते हैं, आज की चम्मच तारीख में लगा जितना के भी होता काजल है बनाना। आज की तारीख में क्या मालूम है, जितना भी होता है पूरा समझ लीजिए उसके अंदर मिक्सिंग तो रहता ही है, जिससे क्या आंखें कमज़ोर पड़ती है। ये नेचुरल काजल लगाने से क्या आंखें खराब नहीं होती। मेरी दादी अभी भी बनाती है। अच्छा, क्या? नेचुरल काजल मेरी दादी अभी भी बनाती है। हाँ। ये जो है यहाँ पे पानी स्टोर करने की जगह होती थी। पानी लेके आते गड़ीसर लेक से, और इसके अलावा बारिश का पानी भरते थे। जो बारिश का पानी भरते थे, 4 पाउंड बर्तन रखते थे, बारिश का पानी भरते थे। एक बाल्टी ले लिया तो उसी से नहाते थे। जो यहाँ से गिरता हाँ, था, यहाँ से पानी गिरता था और इसमें भरते थे। हाँ इसमें भरते थे। 4 कोने में बर्तन रख देते थे, बारिश का पानी भरते थे। जैसे नीचे की तरफ बाथरूम हुआ करता था, वैसा वैसा नाली, तो नाली के नीचे एक बाल्टी रख देते थे, नहा लिया पानी, उसी को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो बच गया पानी उनको पिलाने के हिसाब से, पोछा मारने के हिसाब से उस हिसाब को इस्तेमाल करते थे। और पानी का वेस्टेज होता जीरो। और ये जो देख रहे हो 5 धातु का बना हुआ, किसका बना? 5 धातु, पंच धातु। 5 धातु, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ये 5 धातु हो गए। ये ऊँट को पिलाने के हिसाब से रखा हुआ है। ठंडे पानी की सुराही है, गर्म पानी का बम्बो। और सामने देखिए बाजरी स्टोर करने के लिए, गेहूँ स्टोर करने के लिए। गेहूं का तो अभी भी रखते हैं लोग। गेहूँ का अभी बाकायदा रख रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे ओपन किचन भी हुआ करता था। जैसे धुआं वगैरह होता तो ऊपर की तरफ पास हो जाता था, तो ओपन किचन। और ये जो है ये मेजरमेंट पॉट, इनके जो कर्मचारी काम करते हैं उनको अनाज लाभ के देते हैं। अच्छा, तो ये कितने का है ये वाला? 1 किलो का है तो ये आधा किलो का। ये है लेडीज लोगों का जिम। ये लेडीज लोगों का जिम है। अच्छा, जिम है। हाँ, जैसे रोटी बनाना वो हाथ के मसल्स के लिए मजबूत होता है, तो जिम ही है। ये देखिए कैरोसिन स्टोव है, हाँ, ऊपर नूडल्स की मशीन, सेवैया वाली। अच्छा, ये तो अभी भी चलती है। अभी भी चलती है। हमारे यहाँ भी है सेवैया वाली। पीतल, तांबा और कांसा के बर्तन रखे हुए हैं। तरकारी रखने के हिसाब से सिगड़ी रखी हुई है। सिगड़ी जो है बाहर की तरफ लगाते थे, जो ऊपर किचन भी हुआ करता था। ये है सिगड़ी विद स्टोव, कोयले से भी इस्तेमाल होता है, कैरोसिन से भी। और ये दाल बाटी चूरमे का तवा, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर। और सामने जो लकड़ी की बाल्टी देख रहे हो बर्फ रखने के लिए। ऊपर है गोला बनाने वाली मशीन। अच्छा, तो मसाला पीसने के हिसाब से, मसाला कूटने के हिसाब से इतने हमको किचन का इतने नॉलेज है। ओखली सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, किचन का सामान। और यहाँ पे देखोगे लेडीज लोगों का हथियार AK-47, सामने बेलन। अच्छा, AK-47। AK-47 सामने बेलन है। और वो जो है बाजरी सेकने के हिसाब से, बाजरी की रोटी जो होती है ना, वो इसके ऊपर सेकते हैं, ये सिगड़ी के ऊपर। अच्छा, कारण ये कि उसमें अच्छा बनता है। और ये दही घोटने के हिसाब से बट ये मिलाना सब होता है। चीज़ें यूज़ करते थे तो टेस्ट भी आता था खाने में। खाने में टेस्ट आता था। आज तो की तारीख normal में modernized हो मेरी गया बात सब। सुनिए, आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ स्टील के अंदर खाना खाने से बीमारी दुनिया। पहले के टाइम में कौन सा BP हुआ करता था, हार्ट हुआ करता था, शुगर हुआ करता था, कोई बीमारी नहीं होती थी।
बीमारी जो फैली है इसके बाद में फैली है। जैसे आज के तारीख में अपन कांच में खाते हैं, ग्लास में खाते हैं, तो उसमें बीमारी फैल नहीं है। सही बात है। ये डाइनिंग रूम, जैसे वहाँ पे खाना बन गया तो यहाँ पे खाएंगे। चौकी पहले लगी है। पहले ऊपर देखिए, ऊपर वाला पार्ट देखिए, पहले ऊपर वाला पार्ट क्या ऊपर की तरफ खुलता था। ये जो पार्ट देख रहे हो आप खुला हुआ, हाँ। तो इसके अंदर सोना चांदी छिपा के रखते थे। अच्छा। ये जो है हाथ वाला पंखा, पीछे से एक बंदा घुमाता, आगे 10 जने बैठ के हवा खाते हैं। पीछे वाले को निकलता पसीना, आगे वाले को मिलती है हवा। सही बात है। और ये जो है घी रखने के लिए, सामने जो तांबे का देख रहे हो, हाँ जी। ये घी रखने के लिए रखा हुआ है। घी इसलिए रखते थे, कोई भी इनके गेस्ट वगैरह आते तो उनको मात्र 1 गिलास पानी देते थे और उनके सामने घी रख देते थे। कारण ये, उस समय पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। हाँ, वैसे भी जैसलमेर में पानी की दिक्कत तो काफ़ी रही है। अभी है ही नहीं, अभी अब बिल्कुल नहीं नहीं है, है, अब अभी तो बिल्कुल नहीं नहीं है। है। और सबसे बड़ी चीज़ घी इसलिए रखते थे, आप भाई साहब पानी तो मिलेगा आपको 1 गिलास, ठीक है, उसी से आपको हाथ धोने और पानी भी मिलेगा। और घी आप भले कितना भी पी लो चलेगा, दूध पी लो, छाछ पी लो, लेकिन पानी 1 गिलास। और सामने ऐसे देखो, क्यों? पानी होता नहीं। पानी होता नहीं था। और सामने देखिए आइस बॉक्स रखा हुआ है, स्टीम कुकर है। ये स्टीम कुकर है, ये तांबे के टिफिन बॉक्स रखे हुए हैं। और सामने देखिए दही हांडी, दूध के अंदर आप कितने, ये येलो फॉसिल है, पीला पत्थर जो बोलते हैं ना, पीला पत्थर है। दूध के अंदर आप कितना भी पानी डालो, पानी पूरा एडॉप्ट करेगा, पनीर के जैसा दूध बनता है। और ये कांसा के बर्तन, कांसा के बर्तन में पॉइजन डाल दो तो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है, कांसा के बर्तन में। ये टेस्टिंग करके नहीं दिखाते यहाँ पे? यहाँ पे टेस्टिंग तो अभी सही बात है, आपने बोला एकदम परफेक्ट। और ये गर्म पानी का बम्बू रखा हुआ है, जैसे दाल रखने के हिसाब से, सब्जी रखने के हिसाब से, कमंडल वगैरह सारी चीज़ें, ये छाछ वगैरह रखने के हिसाब से रखा गया, जैसे कबूतर को वगैरह को पानी देने के हिसाब से रखा गया। और ये देखिए फ्रिज सामने वाइट कलर वाला, इतना छोटा? ये फ्रिज भी मुल्तानी मिट्टी और गोबर का बना हुआ है। उसके ऊपर पानी का छिड़काव रखते हैं, तो उसमें समझ लीजिए दूध दही वो रखा करते थे, ताकि क्या उसके पानी का छिड़काव रखते तो ठंडा रहता था। उसके बगल में जो बक्सा देख रहे हो उसमें रोटी है, सब्जी। ये क्या जैन लोग क्या शाम को 6 बजे तक खाना खाते थे, 6 बजे के बाद खाना खाओ तो उनको पाप लगता है, तो इसीलिए 6 बजे खाना खा के उसके बाद में बक्से में रख देते थे। जो बच गया खाना दूसरे दिन ऊँट है तो गाय है तो उनको खिला देते थे। अंदर की तरफ लेडीज बैठ के खाती है, बाहर की तरफ जेंट्स, यहाँ पे पर्दा लगा देते थे। ये देख रहे हो, ये पूरा राजस्थान म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जिस समय पटवा लोगों को लगता तो उस समय आदमी को बुलवा के इनको बजवाया करते थे। और जितने भी बजवाते हैं मंगनियार मुस्लिम वो मोमेडियन वो बजाते हैं। इसको बोलते हैं मोरचंग। एक पतली सी तार देखिए, उसको दांतों से बजाया जाता है एकदम सेंटर में। ये सेनई शादी ब्याह के हिसाब से इस्तेमाल किया करते हैं। अलगोजा, अलगोजा ही हमने कल सुना था। सुना था। हाँ, ये खरताल, इसको ऐसे जो करते हाँ हैं। ये नाड़ है। ढोलक, सिंधी सारंगी, तंबूरा, ये तंबूरा है। ये कमैछा, ये रावणता, और ये अलमारी, और ये जो है मंजीरा। और ये जो है हवेली, ये ऊँट के ऊपर रखने वाला प्लान, इसके ऊपर सामान लोड करके ले जाना। अच्छा। और ये जो है हवेली में जो काम किया उसकी नक्काशी, ये पूरा काम इनसे हुआ है? इसी से हवेली बनी। ये जो कारीगरी वगैरह जो करते हैं ना, वो इसी से बनी। We are proud to be associated in giving shape to this heritage monument. वाह, क्या बात है।
ये बहुत सुंदर कार्विंग्स की हुई है इस पे। इतनी नक्काशी समझ लीजिए आज की वैसे तारीख में। पटवा किस उसका है, किस प्रजाति उससे? पटवा एक टाइटल, वो जैन लोग हुआ करते थे, उनको राजा ने उपाधि दी थी, इसी नाम रखा गया पटवा। तभी नाम रखा गया पटवों की हवेली। जैनी थे वो। ये जैन थे, अपना जो आते जैन ना आते। पहले ऊपर की सीढ़ी देखिए, ये जितना भी हुआ करता था पहले पूरा आर्टिफिशियल काम ही है। आज से 15 साल पहले काम हुआ है। मतलब ये पूरी हवेली रेनोवेट की गई है 15 साल पहले? 15 साल पहले। अच्छा। और यहाँ पे जो गेस्ट आके बैठते थे, राजा, बड़े बड़े व्यापारी, वो आके बैठा करते थे। सामने देखिए सुराही, पानी पीने के लिए सुराही रखी हुई है। इतनी बड़ी सुराही? इतनी बड़ी सुराही, इसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है मीनाकारी, मीनाकारी का आपने नाम सुना रहेगा। छोटी सुराही अफीम के लिए, ओपीएम के लिए। ओपीएम बहुत मतलब वो आता था ना। और ये पूरा फर्नीचर देख रहे हो, चांदी का फर्नीचर है। बीच में देखोगे पार्श्वनाथ बना हुआ है एकदम सेंटर में। ये सामने वाला जो, हाँ, ये सामने वाला जो गेट देख रहे हो, दूसरी हवेली जाने का रास्ता है वो। और यहाँ से लेडीज आया जाया करती थी दूसरी हवेली। मतलब इंटरकनेक्टेड है सारी हवेली? सब इंटरकनेक्टेड है। और ये जो है ग्रामोफोन है, और सामने वाला फ्रिज है केरोसिन से चलने वाला, और उस समय का टाइप राइटिंग टेबल रखा हुआ है। और सामने देखिए उस समय का ये लैंप रखा हुआ है, इमरजेंसी लैंप। उसके बगल में देखिए पंखा। ये कैसे चलता है लैंप? ये वाला लैंप अभी भी चल रहा है ना सर? कैसे चलता है? इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी लैंप है, वो इससे चार्ज, वो बैटरी चार्ज होती है उससे। और ये जो है सामने देखिए रूम स्प्रे। रूम स्प्रे? वेलकम जब होता था ना, हाँ। तो रूम स्प्रे उसका। और यहाँ पे खड़े हो जाइए, आपका यहाँ का फोटो ले लीजिए, बेस्ट फोटो आएगा। ये एस्ट्रोलैब है, जयपुर का जंतर मंतर। ऊपर लिखा है पूरा पारसी वर्ष, वास्तुशास्त्र, मौसम की जानकारी, आने जाने का मैप, शादी ब्याह की तारीखें, ये सारे निकालने का काम करते हैं। और ये जो है 9 ग्रह, 5, 6, 7, 8, 9, एक कंपास पानी वाला। पानी वाला कंपास? पानी वाला कंपास। तो ये पढ़ता एस्ट्रोलॉजी उस टाइम करते? एस्ट्रोलैब उस समय ये जो थे वो मीन्स उस हिसाब से जानकारी वगैरह हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, अरे यहाँ पे पोस्ट कार्ड? ये सारे पोस्ट कार्ड्स 1837 से लेके 1947 तक के लेटर्स हैं। इनका जो लेन देन का जो हिसाब हुआ करता था वो है। ये ऊपर कबूतर भी रखा हुआ है, जो डेमो है प्लास्टिक का। तो कहते हैं पहले के टाइम में कबूतर भी लेटर देते हैं। ये सारे पगड़ियों के कलेक्शन, पहले के टाइम में जो लोगों की पहचान होती थी पगड़ी से, तो उस हिसाब से पगड़ियों के कलेक्शन है। भेल, मंगनियार जैसे नीची जाति होती है वो इस टाइप की पगड़ियाँ पहनते हैं शादी ब्याह में। अच्छा। और ये जो है ब्राह्मण इस्तेमाल क्या करते हैं, हर पगड़ी का मैं बताऊँगा नहीं, कुछ एक जो पगड़ी ऊंची जाती है तो उस हिसाब से मैं आपको, ये जो है ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर वर्क किया हुआ है घोटे का वर्क। पगड़ी चेंज होती थी कास्ट के अकॉर्डिंग? कास्ट के हिसाब से। ये जो इस्तेमाल करते हैं बनिए, हाँ बनिए, ये बनिए इस्तेमाल करते हैं इसको बांधने। जैसे बनियों में बहुत सी जाति होती है, जैसे महेश्वरी भी होती है, आपके ये भी बहुत सी जाति होती है, और जैन होते हैं सारे, और ये राजपूती पगड़ी है। तो पहले के टाइम जिस समय इनका ये जो पगड़ी होती है 8 मीटर की पगड़ी होती है। 8 मीटर की? समझ लीजिए डेजर्ट में चले गए, पानी का ये पानी ख़त्म हो गया, तो उस समय क्या करते, पगड़ी को भिगो के उसमें से पानी निकाल के निचोड़ के पी लेते थे।
और ये जो है ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे 65 साल 70 साल की जो उम्र रहती है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये 35 से 40 साल जो उम्र रहती है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज प्लस हरिया। और ये विष्णु जाति की पगड़ी, ये मुस्लिम की पगड़ी है। और प्लस जैसे हिंदू समाज में किसी का मरना होता है 12 दिन शौक समारोह के सबसे वाइट पगड़ी पहन के बैठा रहता है। ये जो है जाट इस्तेमाल किया करते हैं, ये वाली पगड़ी नीचे वाली वाइट। ये यहाँ की सोनार की पगड़ी है। तो सोनार की पगड़ी जैसे जयपुरी जोधपुरी तो अलग अलग टाइप की अलग अलग पगड़ियाँ बांध के रखी हैं। ये है छड़ियों की कलेक्शन, पहले वाली गुप्ती जो तलवार निकलती है। पगड़ियों का सिस्टम क्यों आया भैया? पगड़ियाँ तो आज की तारीख में देखो तो गांव में अभी भी देखोगे तो जिस समय शादी ब्याह वगैरह भी होता है तो उस समय पगड़ियाँ पहले पहनते हैं, ताकि पता चलता है कि कौन सी जाति का है, पगड़ी से पता पहचान चलता देते है हैं। पगड़ी से। आज के तारीख में सिटी में ये सब चीज़ चली। हाँ। और ये जो है छड़ियों के कलेक्शन, पहले वाली गुप्ती जो तलवार निकलती है, अच्छा, इसमें तलवार होती है? इसमें तलवार होती है। ये जो छतरी देख रहे हो चांदी की, कैमरा है 1910 का कैमरा है। इसका फ्रंट पोर्शन 1 फुट आ जाता है, पीछे की तरफ कपड़ा रख के 1910 का कैमरा है हाँ ये? 1910 का। नीचे उस समय का वीडियो कैमरा है, पीछे से रिकॉर्डिंग करने का। बहुत बढ़िया। और ये जो है हारमोनियम ऊपर हाथों से नीचे पैरों से प्रेस करेंगे तब बजेगा। और जिस समय कैमरा लिया हुआ है उस समय के फैमिली के मेंबर का फोटो 1910 का। ये लोग खड़े फैमिली मेंबर्स ही हाँ फैमिली मेंबर है। और ये जो है रथ भगवान की फोटो लाने के लिए, मूर्ति लाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। ये इनका जो सिल्क रूट का जो बिजनेस हुआ करता था वो इनका बिजनेस फोटो है। ये इनके फैमिली के मेंबर है। सब लोग यहीं रहते थे? हाँ, ये सारी परफ्यूम की कलेक्शन 1852 की फर्स्ट बॉटल परफ्यूम की। ये फर्स्ट बॉटल है? फर्स्ट बॉटल 1852। और ये लाइटिंग के कलेक्शंस, ये सारे इत्र के कलेक्शन। और ऊपर देखोगे लकड़ी के ऊपर पूरी पीतल की परत, ये पूरा पीतल है? लकड़ी है उसके ऊपर पीतल की परत है। ये देखिए लकड़ी का उस टाइम पे देखोगे तो मैक्सिमम ज़्यादातर ब्राह्मण ही इस एरिया में ना? इस एरिया में। और ये जो है ये समझ लीजिए पंचांग का कलेक्शन है। मतलब पंचांग जो बोलते हैं ना, पंचांग जैसे तिथि वगैरह निकलते हैं, एक कम तिथि 20 निकलती 30, है, तो उस हिसाब से पंचांग के कलेक्शन है। ये जिस हिसाब से शनि की दशा वगैरह बैठती है तो उस हिसाब से कांटा घूमता है तो उस हिसाब से पता चलता है। तो ये सारे मीन्स उस हिसाब से लगा के रखते हैं अलग अलग उसमें भाषा में। ये आपको जितना भी है पूरा जयपुर में आपको दिखेगा। अब तो सारी फैसिलिटीज आ गई हैं, अब सारी डिजिटलाइज हो गया है। facility- पहले इंसान मेहनत करता था। ना अपने साइंस कब निकल गया? साइंस उस समय निकल गया था। सही है तो भैया। और ये देखिए ये जो है जोधपुर का घंटाघर, वहाँ का डेमो है जोधपुर का घंटाघर। नीचे देखा था आपने चौपट, ये इनका जीवन शैली टाइम पास रूम हुआ करता था। जैसे अच्छा। खाना पीना खा के आगे बैठ के टाइम पास किया करते। जैसे इसको बोलते चौसठ, इसमें जो इसमें रखी हुई कोड़िया और नीचे वाले पे था पासा, ये लेडीज बैठ के खेला करती थी। और सामने है शतरंज, वहाँ पे हाँ ये शतरंज है, बीच में बच्चों का पालना। और यहाँ पे गाना बजाना हर चीज हुआ करता था। शतरंज कितना अच्छा है, सारे वो मेटल के हैं इनके। ये सारे मेटल के। और ये वर्क को बोलते हैं मीनाकारी। क्या बोलते हैं? मीनाकारी। मीनाकारी। हाँ, बहुत सुंदर है। पहले लोग मेहनत कितनी करते थे। बहुत करते थे। आज के तारीख में तो ठीक है 8 घंटे की ड्यूटी दे तो 8 घंटे में आदमी थक जाते हैं। अब यहाँ से चलेंगे ऊपर सिटी का व्यू। क्यों दूसरी हवेली में जाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, खाली कमरे हैं। खाली कमरों में मैं क्या आपको स्टोरी समझाऊंगा।
सही है गलत है? तो इसी को बना दिया पूरा म्यूजियम। ये पूरा म्यूजियम इसी में बना। पांचों की पूरा जो भी पाँचों की पूरी सारे, ये पूरा टॉप व्यू है सिटी का। ये पूरा सिटी का व्यू टॉप। और आपको बाई चांस यहाँ का व्यू भी देखना है, बढ़िया व्यू भी लेना है, तो वो वाली हवेली 7 मंजिल की बिल्डिंग है। वो ठेठ ऊपर तक जाएंगे, पूरा सिटी का व्यू दिखेगा आपको। बहुत बढ़िया है हवेली। तो ये हो गया ना हमारा पूरा ये हवेली का। complete। हाँ। और आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश। हाँ जयप्रकाश। तो आप यहाँ गाइड करते हो, हम यहाँ लोकल गाइडिंग गाइड। करते हैं। और आपका नंबर बता दो तो फिर आराम से नंबर ले लीजिए। आप बोलो। 966 हाँ 00 60 787। ठीक है।